के सी प्लस लॉग आर टी इक्वल टू 0। ये है बेटा, ये है इक्वेशन। अच्छी बताओ, पहले शांत हो जाओ। अच्छी बताओ बेटा, ये लॉग वाले क्वेश्चन करते कैसे हैं? देखो, हमेशा क्या करते हैं, अपन इक्वेशन कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं? अपने पास एक ही रिलेशन होता है, के पी इक्वल टू क्या होता है, के सी आर टी डेल्टा एन जी, ये रिलेशन होता है। अब लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग के पी इक्वल टू लॉग के सी प्लस लॉग आर टी की पावर डेल्टा एन जी, यही होगा कि नहीं होगा? और इस पावर को मैं आगे लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, लॉग के सी प्लस डेल्टा एन जी लॉग आर टी, यही होगा कि नहीं होगा? ये क्या बन जाएगा, लॉग के पी, यही होगा कि नहीं होगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इससे अपन कंपेयर करते हैं, कोई सी भी इक्वेशन हो अपन इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। अब इस फॉर्म में कैसे लाओगे? देखो, ये बताओ, लॉग, इसको क्या लिख दोगे, लॉग के पी माइनस लॉग के सी, करोगे कि नहीं करोगे, प्लस लॉग आर टी। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इस साइड के पी और इस ऐसे, आप ही को ये याद नहीं करनी है, आपको बस ये मालूम है, इसमें दोनों साइड लॉग ले लेना, सिंपल फॉर्म में कर लेना। अब इसको, इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो। ये बताओ, केपी एक साइड है, लॉग सी और आर टी एक साइड है कि नहीं है? तो अपन ऐसा कर लेते हैं, लॉग केपी लॉग के सी, यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग आर टी। अब कंपेयर करो, जैसा ये है वैसा वो है, जैसा ये है, यहां पे क्या हो गया, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आई, -1। तो निकाल लो किस इक्वेशन में डेल्टा एन जी -1 है। ऐसे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कहां पे -1 है जल्दी बताओ? आगरा में +1 है, बॉम्बे में -1 है, चेन्नई में 0, दिल्ली में -2। तो आंसर क्या हो गया, बॉम्बे। आगे समझ में कैसे करेंगे? तो जब भी अपने पास ये लॉग वॉग वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो अपन को केपी वाले में लॉग लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है और इसको इस जैसा बनाना है। इसको ऐसा बनाने में जो भी आपका यहाँ पे पावर आ रहा है, जो भी आपका यहाँ पे नंबर जनरेट होगा, वो डेल्टा एन जी बन जाएगा। 11th हो गया। 11th का क्या आ गया, बॉम्बे। 12th बताओ, 12th का क्या आ रहा है बेटा? बैकवर्ड आ गया, वेरी गुड। 13 चेन्नई, चेन्नई आ गया। 14 अब कर लेंगे ना ये, बॉम्बे। वैसे तो ये रिपीट हुआ है। 11 और 14 बराबर हैं कि नहीं है, सेम है। 15 15 अच्छा ही होता। 15 में क्या है, डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर, सही है। 16 सुनो, ये होता कांस्टेंट प्रेशर पे, अरे रुक तो जाओ, क्या आएगा, चेन्नई। चेन्नई क्यों, ये बताओ, आप अगर हीलियम डालोगे, हीलियम कैसी होती है, इनर्ट गैस, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होनी है, मोर नंबर ऑफ मोल्स। आपको पता है ना, इनर्ट गैस अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे डालते हैं तो मोर नंबर ऑफ मोल साइड शिफ्ट होती है, और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अभी बताओ, इसमें अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस डालूंगा तो फॉरवर्ड जाएगी, लेकिन ये नहीं पूछा है फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, हमसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ चेंज कब होता है, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तब चेंज होता है। समझ में आया? जब हम टेम्परेचर चेंज करते तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, चेन्नई। 17 आगरा। 18 चेन्नई आ गया, चलो चेन्नई। कौन सा 18, उन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पर, मुझे कितना, अरे ये तो आसान हो गया यार, कैसे करोगे,
PCl5 गैस किस में कन्वर्ट होगा? PCl3 गैस Cl2 गैस। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, उन्होंने बोला कि कितना लें कि हमें 0.1 मिल जाए, और शायद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, केसी कितना दिया हुआ है? 0.04। अभी बताओ, मान लो हमने ए ले लिया, ए मोल पर लीटर ले लिया, ए मोल पर लीटर ले लिया, तो टी इक्वल टू 0 पे खत्म खत्म। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ए माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स। बताओ एक्स कितना दिया हुआ है? 0.1 मोल पर लीटर होना चाहिए, 0.1 मोल पर लीटर भी आएगा इसमें। ये कितना हो जाएगा? ये 0.1 हो गया। तो मुझे बताओ ये वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगी बेटा अपनी 0.1, ये भी 0.1 बन जाएगी, और a माइनस 0.1। ये होगा कि नहीं होगा? अब क्या करें, केसी में छाप दें, 0.1 इंटू 0.1 अपॉन a माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे ही आएगा। अब सॉल्व कर लें, a सॉल्व कर लो, ये कट जाएंगे, 4a माइनस 0.1 इक्वल टू बना गया कि नहीं आ गया? तो 4a माइनस 0.4 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो 4a की वैल्यू कितनी हो गई? 1.4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1.4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 0.7/2, मतलब 0.35। ये आ गया कि नहीं आ गया? है आंसर? चेन्नई आ गया, 18 का चेन्नई। चलो अब बात करते हैं किसकी बेटा? 19 मतलब आगरा। 20 मोर स्टेबल, जो स्टेबल होगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा होगा, बॉम्बे आ गया। 21 ये तो डायरेक्ट था, कितना आ रहा है? 0.9। 22 डाउट है? चलो, डाउट इसलिए क्योंकि इक्वेशन नहीं दी है उसमें। देखो इक्वेशन क्या लिखोगे आप? इक्वेशन अपन लिखेंगे बेटा, यहां ध्यान दो, कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22। ये था 22 में क्या दिया है? 22 में दिया है अपने पास एक वेसल है, 100 केल्विन कंटेंट दिया है, CO2 विथ प्रेशर ऑफ 0.6 दिया हुआ है। ये बताओ क्या हो रहा है? सम CO2 इज कन्वर्ट इनटू CO ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट, मतलब CO2 गैस। ध्यान देना, ये तो ग्रेफाइट किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड क्या बना रहा है? 2CO गैस। ये दी है इक्वेशन, ये इक्वेशन है उसकी। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? केपी पूछ रहे हैं, और पार्शियल प्रेशर 0.9 आ रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 0.6, टी इक्वल टू 0 पे ये दिया हुआ है। जब हम टी इक्विलिब्रियम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.6 माइनस पी। इसकी बात होगी नहीं क्योंकि सॉलिड है। ये कितना बनेगा? 2p। अच्छा बताओ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पी टोटल एट इक्विलिब्रियम दिया है कि नहीं दिया है? और ये कितना है? प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ CO। 0.6 माइनस पी प्लस 2p कितना आ जाएगा? 0.6 प्लस पी इक्वल टू 0.9। तो p आ गया कितना? 0.3। और मुझे क्या निकालना है? केपी क्या बन जाएगा? प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। प्रेशर ऑफ CO कितना बन जाएगा? 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन 0.6 माइनस 3। तो 0.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.3। ये कट गया, कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 1.2। आंसर क्या आ गया बेटा? 1.2। 23 2 आ गया, वेरी गुड। 24 18 आ गया, बताना है। 25 दिल्ली हो गया। और कुछ दिया था? नहीं। चलो तो अपन बात कर रहे थे किसकी? ली शर्टले प्रिंसिपल की बात चल रही थी। अपना लास्ट था इनर्ट गैस वाला। इनर्ट गैस ही था ना? इनर्ट गैस
तो आपको बताया था कि इनर्ट गैस के चेंज करने पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर अगर इनर्ट गैस हम लोग ऐड करें या रिमूव करें तो क्या इफेक्ट आएगा, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं टेम्परेचर की। ध्यान देना, किसकी बेटा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंज करने पे इक्वेशन में क्या इफेक्ट आता है, ध्यान देना बेटा। थर्ड डालेंगे, थर्ड नहीं था, ये फोर्थ था। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब ध्यान देना, पहले बात नहीं करो बेटा। चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो आप मुझे ये बताओ, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, ए गैस कन्वर्ट इनटू बी गैस, ऐसा दिया गया है। जब भी अपने पास टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे तो आपको ये देना पड़ेगा कि एक नेचर क्या है इस रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब ध्यान देना, अगर अपने पास ऐसा लिखा है डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंडोथर्मिक। और ये एंडोथर्मिक मालूम है कब है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये समझ के रखो कि ये जो डेल्टा एच दिया जाता है ये फॉरवर्ड का दिया जाता है हमेशा। जब रिएक्शन जीरो से स्टार्ट हुई होगी, जब ये बताओ जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इनिशियली कौन रहा होगा? ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी चाहिए पड़ रही है। अब ध्यान देना, और या तो क्या हो सकता है अपने पास, या तो अपने पास क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ए गैस कन्वर्ट इनटू बी गैस, डेल्टा एच। देखो जब चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको रिप्रेजेंट करना सिखाया था, इसके साथ प्लस हो तो एक्सोथर्मिक होता है, इस पे प्लस हो तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हो सकता। तो डेल्टा एच क्या बन जाएगा? माइनस, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट मालूम क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमें दिमाग में ये डालना कि यार ये जो नेगेटिव है ये कौन सा है? नेगेटिव किस डायरेक्शन का है? ऊपर वाली का। अब बताओ, आप अगर रिएक्शन रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? अगर यहां से यहां एनर्जी निकल रही है तो उल्टा होगी तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। अगर ये एक्सो है तो ये क्या बन जाएगा? एंडो। रिवर्स आओगे तो एंडो। ये अगर पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव मतलब एंडो, उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सो। एक्सो। अच्छा ये बताओ, कौन सी रिएक्शन के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सो के लिए कि एंडो के लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या चाहती है? हीट एब्सॉर्ब करना चाहती है, और एक्सो क्या चाहती है? हीट रिलीज करना चाहती है। अभी बताओ, अब सिंपल मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं यहां पे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम कौन सी साइड शिफ्ट होंगे, एक्सो या एंडो साइड? ये टेम्परेचर बढ़ाना किसको सपोर्ट करेगा, एक्सोथर्मिक को कि एंडोथर्मिक को? एंडो को। सपोर्ट दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और टेम्परेचर डाउन किसको सपोर्ट करेगा? एक्सो। क्यों? क्योंकि एनर्जी हीट निकालना चाहती है, हम टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो हीट जल्दी फ्लो कर जाएगी, हीट आराम से निकल जाएगी। समझ में आया? तो अब यहां पे ध्यान देना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हम किस टाइप की रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं? हम एंडोथर्मिक को सपोर्ट कर रहे हैं। मान लो हम पैसे दे रहे हैं, दो दो लोग हैं, एक को पैसे की जरूरत है, एक ऐसा है जो पैसा उल्टा खर्च करना चाहता है। एक को पैसे चाहिए और एक पैसा देना चाहता है। अब हमने क्या सोचा? हमने सोचा चलो पैसा दे देते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं पैसे किसको दूंगा तो स्टेबल होगा? जिसको जरूरत है। जो उल्टा देना चाहता है उसको हम पैसे थमा रहे हैं और अनस्टेबल टाइप का हो जाए। समझ में आया? और अगर कोई ऐसा है कि कोई पैसा देना चाहता है और हम ले रहे हैं,
अब हम किससे ले तो फायदा होगा, जो देना चाहता है उससे लें कि जो जो खुद लेना चाहता है और उससे हम पैसे छीन लें, तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपकी फेवरेबल कंडीशन होगी, एक्सो है तो टेम्परेचर डाउन करूंगा तो फेवरेबल कंडीशन होगी। अब मुझे यहां पे बताना, अगर इस कंडीशन पे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये क्या है, एंडो, एनर्जी की जरूरत है। वो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंडो होगी कि नहीं होगी, और एंडो कौन सी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। कहां जाएगी, फॉरवर्ड। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा। वो के क्या होता है, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आपको बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। टेम्परेचर सॉरी प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, ये सब चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड गई, तो प्रोडक्ट बढ़ गया, रिएक्टेंट कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पहले था और जो बाद में आएगा वो बड़ा वाला आएगा। और वही अगर हम टेम्परेचर डाउन करें तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो टेम्परेचर कम करना किसको फेवरेबल होता है, एक्सो को, क्योंकि ये टेम्परेचर कम टेम्परेचर, मतलब ये अगर टेम्परेचर आप लो रखोगे तो हीट आराम से एक्सचेंज हो जाएगी। तो इससे बताओ इसमें कहां जाएगा, ये बैकवर्ड। बैकवर्ड मूव करेगा कि नहीं बनेगा, और बैकवर्ड मूव करेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इसको यहां लिख देता हूं, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इसका अमाउंट कम हो गया, इसका अमाउंट बढ़ गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो करता क्या है, टेम्परेचर ना, टेम्परेचर देखो, एक चीज क्या था कि हमने वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मोल बढ़ा दिए, प्रेशर कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर इस कांस्टेंट को ही निपटा देता है, इस कांस्टेंट को ही चेंज कर देता है। इसमें आप बताओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहां कहां जाएगी, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा कि कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, कहां जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा कि बढ़ेगा कि कम होगा, ये आपको बताना है। सोचो और बताओ, समझ में आ रहा है ना? और नोट बना के लिख लेना, इन जनरल डिसोसिएशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती हैं उनको एनर्जी देनी पड़ती है। इन जनरल डिसोसिएशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आसानी से डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिसोसिएशन वाली जितनी भी रिएक्शन होती हैं इन जनरल क्या होती हैं, अपनी एंडोथर्मिक होती हैं। दिख रहा है, यहाँ आ जाओ, नहीं दिख रहा है सही, कष्ट में लग रहा है तुम, कष्ट में पढ़ाई नहीं होती, मजे में भी नहीं होती पढ़ाई, मजे में तो बिल्कुल और होने लगता है। जल्दी सोच लो क्या होने वाला है। ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाना किसको सपोर्ट करता है, एंडो। एंडो कौन सी, ऊपर वाली कि नीचे वाली, नीचे वाली, मतलब बैकवर्ड। कहां जाएगी, बैकवर्ड। चलो एक तो हमें समझ में आ गया, कहां जाएगा, बैकवर्ड।
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये कम ये बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसमें टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये बढ़ जाएगा ये कम तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहां देखो दिया गया है कंडीशन और फॉर्मेशन ऑफ NH3। देखो जितनी भी कंडीशन हो सकती हैं, चलो लिख लो कंडीशन। क्या आ रही है कंडीशन? पहली कंडीशन क्या आ रही है बेटा? बैलेंस कर देता हूं, लो 3 हो गई। चलो पहली कंडीशन क्या है, पहले क्या करें ये बताओ। ये नेगेटिव है मतलब ये क्या है, एक्सो, और ये कौन सी है, एंड। सबसे पहले ये लिख लो तो फील आ जाती है। मुझे कहाँ ले जाना है, फॉरवर्ड। तो क्या करें, टेम्परेचर डाउन कर दो, टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो रेट आ जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड, मोल ऑफ H2 और मोल ऑफ N2 क्या करो, बढ़ा दो। तीसरा, ऐड कर दो। और क्या करो, मोल ऑफ NH3 क्या करो बेटा, रिमूव कर लो। ये क्या कर दो, रिमूव करते जाओ। होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मुझे कहां जाना है, इस साइड मोल्स कितने हैं, स्टाइकोमेट्री 3 और 1 4, और यहाँ पे 2, मतलब मुझे लेस स्टाइकोमेट्री। तो प्रेशर बढ़ाएं कि प्रेशर कम करें, प्रेशर बढ़ा दो। प्रेशर बढ़ाओगे तो हम कहां जाएंगे, लेस नंबर ऑफ स्टाइकोमेट्री। प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो चाहे वॉल्यूम कम कर दो। क्या इनर्ट गैस हेल्प कर पाएगी?
इनर्ट गैस तभी हेल्प करती है जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे और हमें मोर नंबर ऑफ मोल्स साइड जाना हो, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या कोई हेल्प होगी, नहीं होगी, इसलिए अपन यहाँ पे इनर्ट गैस की बात नहीं करेंगे। और कुछ कर सकते हैं क्या? सॉल्वेंट क्या, लिक्विड तो है ही नहीं है कहीं, गैस गैस है सब। हाँ, कुछ ऐसा ऐड कर सकते हो जो अमोनिया से रिएक्ट कर जाए, कोई एसिड वगैरह डाल दो, कोई एडिशन ऑफ एसिड, एसिड डालोगे तो क्या HCl H2SO4 ये क्या करते हैं, अमोनिया से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं। ये भी अपना एक ऑप्शन हो सकता है कि हम उसमें क्या करें, HCl या कोई ऐसे कंपाउंड को ऐड कर दें जो अमोनिया से रिएक्ट कर जाए, तब भी काम बढ़ जाएगा। चलो ये वाला बताओ। अब अरे यार, इसमें तो डेल्टा H दिया ही नहीं है, तो अभी आपको एक जादू टोना दिया था, मंत्र दिया था, क्या दिया था कि अगर डिसोसिएशन है तो फिर हमें वेट नहीं करना है कि डेल्टा H दिया होगा कि नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या मान लेंगे, एंडोथर्मिक। तो इसका डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है बेटा पॉजिटिव, क्या है डेल्टा H पॉजिटिव। अब डेल्टा H पॉजिटिव है, अब लिखो कंडीशन क्या होगी, डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो करो जल्दी। कुछ भी लिख लो, गलत होंगे और क्या होगा, लिखो तो कम से कम। मुझे ये बताओ क्या आने वाला है इससे, मुझे बताओ सबसे पहले ये कौन सी रहेगी, एंडो, और ये वाली एक्सो होगी कि नहीं होगी बेटा, क्योंकि ये जो लिखा जाता है फॉरवर्ड के लिए होता है, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं इनिशियली रिएक्टेंट दिया है, तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी देनी पड़ रही होगी, जल्दी बताओ क्या होगा। तो टेम्परे फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, उसके बाद ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, तो इनमें अगर हम कोई चेंज लाएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बचा O2, O2 बचा के नहीं बचा, तो क्या करो, मोल्स ऑफ O2 रिमूव करते जाओ, और मुझे कहाँ जाना है, यहाँ पे यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक गैस की कितनी है, 0, और यहाँ पे कितनी है, 1। तो ये बताओ यहां से यहां जाना है तो यहाँ पे गैस है ही नहीं और यहाँ पे गैस है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन मोर मोल साइड जा रहे हैं, मुझे कहाँ जाना है, मोर मोल साइड, क्योंकि यहाँ पे कोई गैस है ही नहीं और यहाँ पे गैस है तो आधा है तो कुछ ना कुछ, तो डेल्टा एनजी क्या है इसका, पॉजिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल ज्यादा है, और मुझे ज्यादा साइड जाना होता तो क्या करता हूँ, प्रेशर कम करता हूँ कि प्रेशर बढ़ाता हूँ, प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करेंगे तो हम ज्यादा नंबर ऑफ मोल साइड मूव करेंगे, तो हम लोग क्या करें, प्रेशर कम कर दो और वॉल्यूम बढ़ा दो। अभी बताओ क्या इनर्ट गैस हेल्प कर पाएगी, इनर्ट गैस कल कब हेल्प करता है, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हमें मोर नंबर ऑफ मोल साइड जाना हो, मोर नंबर ऑफ मोल साइड जाना हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल दो, क्या डालो, क्या बोलोगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यही आएगा कि नहीं आएगा, और कुछ, बस इतना ही अपन बोल पाएंगे, समझ गए, तो यहां से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। चलो लिख लो।
सुनो, संडे को जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम, और एडवांस पैटर्न का पेपर होगा। समझ गए ना? काफी टाइम है, कितने दिन और बचे हैं? तीन तीन। 3 बार तो कम से कम रिवाइज कर ही लेंगे। नहीं कर पाओगे 3? अभी से बता दिया तो अब ये नहीं बोलना सर लेट बताया था। ओनली एंड ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम। चलो, सुनो, अब अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर ये तो हमें पता चल गया कि नेचर ऑफ रिएक्शन देख के मैं बता दूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ना है कि कम होना है। अगर मान लो सर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, जैसे मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, कितना बढ़ा? तो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होनी चाहिए कि इतना बढ़ेगा। तो हम लोग वो देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ के इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर। तो उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन होती है, उसका डेरिवेशन अभी नहीं देखना, डेरिवेशन अपन 12th में आप आओगे तब आपको मिलेगा। अभी सिर्फ हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिर्फ उसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो क्या होता है जब भी ऐसे फॉर्मूला, मालूम कैसे चलता है? ln k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू, लिखते जाओ बात नहीं करो, 1/t1 माइनस 1/t2। अब ध्यान देना ये है क्या, आपने लॉग पढ़ा है लॉग? अब यहां पे ध्यान देना, ये तो लॉग होता क्या है? लॉग लॉग होता है, हाँ, लॉग लॉग होता है। अब ध्यान देना, जो आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में सुनोगे वो सुन लो पहले क्या होता है। अगर मान लो कहीं पे ऐसा log x लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? बेस कितना होता है? 10, और यहाँ पे x। एक आपको ये सुनने को मिलेगा और एक सुनने को मिलेगा ln x। जब आप इंटीग्रेशन करते हो 1/x का तो ln x बनता है, और ये ln x क्या होता है पता है? लो ई एक्स। अब अगर मान लो इस ln x को बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? ये हो जाता है एक 2.303 log x 10, ये हो जाता है, इसमें रिलेशन ये होता है। बेस थ्योरम पड़ी होगी बेस चेंज करने के लिए, उसी से आता है ये। बस कैसे आया ज्यादा वो नहीं देना। 2.303 ln x क्या होता है? 2.303 log x। यहाँ पे बेस कितना था? e का था, अब किस में हो गया? 10 में आ गया। चलो, अब सर ये तो अपन ने बेसिक सीख लिया, सर ये लिखा क्या है? यहां पे ये लिखा है बेटा K2 क्या है? सबसे पहले अपन ये लिख देते हैं, ln समझ में आ गया, log है बेस e वाला। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा सा और चेंज करके? कहीं कहीं आप परेशान हो सकते हो। log K2 अपॉन K1 डेल्टा h बाय r 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2 बोल सकता हूं क्या? 2.303 हो जाएगा, ये उठा के यहाँ डाल दिया। कोई नई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट है। ये एलन को क्या करते? 2.303 लॉग लिखते कहीं लिखते, इसको अपन ने उठा के यहाँ डाल दिया। ये जो यहाँ था ए, यहाँ ले जाओगे तो 1 में हो जाएगा वो। अब बात करते हैं कि सर ये K2 K1 क्या है, T1 T2 क्या है। तो ध्यान देना, K2 क्या है बेटा? K2 है अपना इक्विलिब्रियम, बात नहीं करो, कांस्टेंट एट टेम्परेचर कौन सा? T2। कौन सा टेम्परेचर बेटा? T2। K1 क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। ये आएगा कि नहीं आएगा? और यहां पे अगर हम बोले डेल्टा H क्या है? हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन और
चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसे? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब क्या बच रहा है? T1 एंड T2 क्या है? टेम्परेचर, और किसमें? केल्विन में। टेम्परेचर T1 पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है, T2 पे जो है वो कौन सा है? K2 है। सही तो लिखा है। T1 पे जो है वो K1 है और T2 पे है वो कौन सा है? K2। टेम्परेचर T2 पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है उसको हमने बोला है K2, और T1 पे जो आ रहा है उसको क्या बोला है? K1 लिखा है। अब याद कैसे रखोगे, कंफ्यूजन रहेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना, लॉग रहेगा, लॉग K2 अपॉन K1। तो यहां पे पहले कौन सा आया है? 2। तो यहां पे पहले कौन सा आएगा? 1। दोनों को पहले पहले लिखेंगे। अगर यहां पे K2 है, यहां पे फर्स्ट में कौन आया? 2, तो यहां पे कौन सा लोगे? फर्स्ट। आया समझ में? और यहां पे साइन क्या है? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है ये, ऐसा, तो ये ध्यान रखना। K2 यहां आया तो T1 आएगा। मान लो यहां पे अगर K1 होता तो T2 आता। कैसे होता फिर ये? देखो, लिखना नहीं, बस ऐसे समझ लो। ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लॉग K1 अपॉन K2 क्या बन जाएगा? ये बताओ, लॉग A बाय बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस लॉग B बाय ए। अरे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? अब आप सोचो, अगर मैं इसको पलटी मारूंगा तो एक नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? उस नेगेटिव को यहां ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब जैसे ही अपन ने पलटी मारी तो ऊपर कौन कौन पहुंच गया? K1। तो ये नेगेटिव यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर टेम्परेचर क्या आ जाएगा? T2। तो जो ऊपर आ रहा है उसका अपोजिट पहले आता है, ऐसे ध्यान रखना। जो ऊपर आता है उसका अपोजिट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर K1 होता तो यहाँ पे T2 होता, यहाँ पे अगर K2 है तो यहाँ पे क्या है? T1 है। आर, अरे आर तो भूल ही गए। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम किस में यूज करते हैं? एनर्जी में। और एनर्जी में क्या होती है? 8.314 जूल मोल केल्विन, ये आती है। ये आ जाएगा। तो अगर अपने पास कभी भी पूछा जाएगा तो अपन ऐसे करेंगे। एक अपने पास ये आ गया, ये अपन निकालते हैं अरेनियस इक्वेशन से। किससे? अरेनियस इक्वेशन से। सेकंड हम बात करेंगे, एक थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। अरेनियस, इसमें लिखो अरेनियस। अरेनियस इक्वेशन, ये अरेनियस इक्वेशन अपनी 12th में आएगी। और एक अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाला। थर्मोडायनेमिक्स, देखो, थर्मोडायनेमिक्स अपना एक चैप्टर है जो कि किस में काउंट होता है? 11th में। लेकिन हम लोग पढ़ते कब हैं? 12th में। वो पार्ट आपको 12th में पढ़ाया है। 12th में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें भारी भरकम टर्म यूज होती हैं, और अभी अपन इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। अभी तो आधी क्लास में मुझे यही बोलना पड़ता है कि बेटा बात नहीं करो। मतलब अभी अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने लायक नहीं है, एलिजिबल नहीं हुए। जब हो जाएंगे तब पढ़ाया जाएगा। और वो कब होते हैं? 12th में। 12th में तो पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो 12th में पढ़ते हैं अपन, 12th के स्टार्टिंग में या बीच में पढ़ेंगे। तो लेकिन इक्विलिब्रियम में उसका यूज होता है, कहीं कहीं ग्राफ आ जाते हैं, इसलिए अपन कुछ कुछ टर्म है वो अपन सीख लेते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है, अभी देखते जाना। डेल्टा जी आर इक्व टू होता है डेल्टा जी आर नॉट प्लस आर टी एल इन के।
शोर शराबा नहीं करना है कि सर ये है क्या। अब ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं पूरा का पूरा क्या है। डेल्टा जी आर क्या है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में सुनोगे बस। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन बहुत यूज करते हैं लेकिन पता नहीं होता है। बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीजें, हर चीज का नॉलेज आपको पता नहीं है, लेकिन आप यूज कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो। चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। जी मतलब क्या होता है, गिब्स एनर्जी होती है। चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन हो रही तो रिएक्शन की। आर मतलब क्या होता है, रिएक्शन। सर ये क्या होता है, सर ये ऊपर जीरो लगा दिया, ध्यान देना। कभी भी अगर ऊपर किसी भी आपके पास किसी भी रिप्रेजेंटेशन में अगर यहाँ जीरो लगा दें, जीरो को मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर जीरो लगा देंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट, ये होता है। आर क्या होता है सर, गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है बेटा, टेम्परेचर। और क्यू क्या है, अच्छा बताओ क्यू क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रिएक्शन रिएक्शन कोसेंट पढ़ा था। रिएक्शन कोसेंट अपना होता है क्यू। अब ध्यान देना, ये तो अपन ने सिर्फ ये पढ़ा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा जी आर इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब ध्यान देना, जैसे हम लोग बोलते ना, हम लोग पढ़ते थे एट इक्विलिब्रियम, ये होता इक्विलिब्रियम पे क्या होता था, अपन लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम पे हमने इक्विलिब्रियम के फीचर क्या होते हैं वो बात कर लेते हैं। क्या पढ़ा है, मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, ये जो पैरामीटर हैं क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगर एक बार रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेंड कर दिया तो प्रेशर फिक्स हो गया रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वॉल्यूम फिक्स हो गया या फिर मोल्स फिक्स हो गए। ये कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। और एक और हमने फीचर पढ़ा था क्या, आर ओ एफ इक्वल टू बी, ये पढ़ा था। अब एक और हम नया फीचर डालने वाले हैं इसमें जो हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया। वो क्या आएगा, जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी आर क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो, ये जीरो हो जाती है, नॉट जीरो नहीं होता है, नॉट कुछ भी हो सकता है। डेल्टा जी आर, ये बहुत बार पूछ लेते हैं बेटा, आपसे पूछेंगे चेंज इन गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, जीरो। कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि कांस्टेंट हो जाती है सब चीजें। तो ये ध्यान रखना बेटा, डेल्टा जी आर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, जीरो। चेंज इन गिब्स एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। और एक और इसका निकनेम होता है, क्या होता है, फ्री एनर्जी। कहीं कहीं बोल देते हैं फ्री एनर्जी। अभी फ्री एनर्जी वर्ड क्यों यूज करते हैं, अपन अभी थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे, गिब्स एनर्जी या फिर फ्री एनर्जी। तो आपसे ये दो तो हमें पता थी, एक और नई चीज आज हमें पता चले कि गिब्स एनर्जी भी क्या हो जाती, चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या होती, इक्विलिब्रियम में जीरो, जीरो हो जाती। तो अब जैसे ये जीरो हुआ तो अपन लोग क्या करते हैं, यहां से जैसे ये जीरो हुआ तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, डेल्टा जी नॉट आर क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, के किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के बराबर। ये होगा कि नहीं होगा, ये यहां से निकल के आ जाता है। डेल्टा जी नॉट आर क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो हम लोग ने दो इक्वेशन देखी है नई वाली, जो हमें इससे पहले नहीं पता थी। कौन सी वाली, एक ही अरेनियस, एक अपने पास ये डेल्टा जी और रिएक्शन कोसेंट की। इसी से अपन ने एक और आएगी, ये कौन सी हो गई बेटा, सेकंड नंबर की।
अब एक और इक्वेशन अपने पिक्चर में आती है, वो भी किससे आती है? थर्मोडायनेमिक्स से। सेकंड और थर्ड कहां से आती है? थर्मोडायनेमिक्स से। एक और अपने पास होता है डेल्टा जी आर नॉट इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच आर नॉट। डेल्टा एच आर तो हमें पता है, डेल्टा एच आर क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी और हीट ऑफ रिएक्शन, माइनस टी डेल्टा एस नॉट आर। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, टी मुझे पता है। टी क्या होता है? कि टाइम, टेम्परेचर। टाइम सेकंड में कि मिनट में? टेम्परेचर होता है। एस आया है नया, एस, एस एक नया आया है, तो यहां पे लिख लेता हूं डेल्टा जी मुझे पता है, डेल्टा एच आर मुझे पता है, डेल्टा एस के बारे में लिख लेता हूं डेल्टा एस नॉट आर। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, चेंज इन एंट्रोपी। नाम सुना है एंट्रोपी का? स्टैंडर्ड स्टेट। एंट्रोपी, एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स एनर्जी, एंट्रोपी। एक्चुअली मालूम इतनी मशक्कत क्यों हो रही है? इतनी मशक्कत इसलिए हो रही है, ध्यान सुनो, इतनी मशक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी कोई भी रिएक्शन होगी, ध्यान देना, जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो आपको रिएक्टेंट दिया रहेगा, प्रोडक्ट दिया रहेगा, के इक्विलिब्रियम दिया रहेगा और डेल्टा एच आर दिया रहेगा। मुझे इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच आर और टेम्परेचर की हेल्प से रिलेशन बताना है कि भाई ये बताओ टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। हम यही तो फाइंड आउट करना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि टेम्परेचर चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा। अब मैं आपसे बोलूं टेम्परेचर डबल हो जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या आएगा? तो हमने वो देख लिया, एक तो हमारे पास वो होती है। अब एक और हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से एक और इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। एक इक्वेशन ये हेल्प करेगी कि अगर आपको टेम्परेचर, मान लो आपने बोल दिया कि टेम्परेचर T1 पे इतना है, तो आपने K2 ले लिया, K1 ले लिया, टेम्परेचर ले लिया। अगर आपने मान लो आपके पास ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, T1 पे आप निकाल ले जाओ, K1 आ जाएगा इक्वेशन सॉल्व करके। अब हम ये क्या करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से अपन सेकंड पैरामीटर निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस इक्वेशन में क्या है? मुझे क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर और आर, डेल्टा एच आर में रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? मुझे क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर और डेल्टा एच आर में रिलेशन चाहिए। अब देखो पोवारा फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले में रिस्ट्रिक्शन क्या है? इस फॉर्मूले में रिस्ट्रिक्शन ये है कि मुझे एक कंडीशन का पता हो तो तब मैं दूसरे का निकाल पाऊंगा। अगर मुझे क्या चाहिए? अगर मेरे पास K2 है, T2 है और मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास क्या है बेटा, K1 है और T1 है और मेरे पास T2 है और K2 निकालना है, तो मैं निकाल ले जाऊंगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यार मेरे पास टेम्परेचर अकेला है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, तो क्या मैं बता पाऊंगा? इसमें एक कंडीशन का पता हो तो दूसरी कंडीशन का मैं निकालूंगा, इससे आएगा वो। लेकिन सिर्फ मेरे पास टेम्परेचर है और मैं बोल रहा हूँ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देखो एक रिलेशन ये है कि डेल्टा जी आर, टी और इक्विलिब्रियम में रिलेशन आया कि नहीं आया, लेकिन डेल्टा जी मुझे दिया नहीं होगा। क्या दिया होगा? डेल्टा एच। तो हम डेल्टा एच यहां से लेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा जी नॉट को क्या करें? डेल्टा जी नॉट को क्या लिख सकता हूं? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एच आर नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट आर। तो जल्दी से बताओ एल एन के इक्विलिब्रियम क्या बन गया? जल्दी बोलो। माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, बाय आर। 1/T बन गया कि नहीं बन गया? देखो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? और ये कितना हो जाएगा? आर टी से डिवाइड करोगे पूरे के पूरे को, माइनस आर टी से डिवाइड करो तो माइनस आर टी, आर यहां पहुंचा दिया, टी अलग कर दिया, और ये कितना हो गया? प्लस डेल्टा एस नॉट आर बाय आर। ऐसा रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? देखो अगर मुझे टेम्परेचर पता है तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दूंगा, बस मेरे को क्या मालूम होना चाहिए? एंट्रोपी और एंथैल्पी, तो मैं बता ले जाऊंगा।
उस वाली इक्वेशन में क्या दिक्कत है कि मुझे एक टेम्परेचर पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो, तब मैं सेकंड टेम्परेचर पे बता पाऊंगा। और इसमें क्या है कि मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे एक कंडीशन का पता हो तभी दूसरे का बताऊंगा। अगर मुझे एक ही किसी एक गिवन टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए तो मैं टेम्परेचर डालूंगा, डेल्टा एच आर डालूंगा, डेल्टा एस डालूंगा, जो क्वेश्चन में दी होंगी, तो मुझे के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। लिख लो जल्दी पहले। वैसे इतने टफ क्वेश्चन नहीं बनते, बस इसका एक ग्राफ है जो आपसे बहुत बार बार पूछा जाएगा, इसलिए उस ग्राफ तक पहुंचने के लिए अपन ने इतना वो किया है। तो क्या है हमारे पास, एंट्रोपी क्या होती है, एक थर्मोडायनेमिकल टर्म है, आप ध्यान रखो। गिब्स फ्री एनर्जी भी एक टर्म है जो हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पे यूज करेंगे, या बताया जाएगा या डिफाइंड कराया जाएगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कुछ चीजें एक्स्ट्रा आई हैं जो अपन ने पहले नहीं सुनी थी। ये ध्यान रखना बेटा, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। चलो यहां देखो। अच्छा बताओ क्या आ गया अपने पास, एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर इंटू 1/t। माइ अब आपको लग रहा है सर ये ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो आप? बस ऐसा आ गया, ये इक्वेशन आई है। अब देखो ये बार बार मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक इक्वेशन में इसको पुट करना चाहता हूं। मेरे पास इक्वेशन मालूम कौन सी दी गई है? मेरे पास इक्वेशन दी गई है, पाई एक्सिस पे एल एन के इक्विलिब्रियम है, और नीचे क्या दिया गया है, 1/t। क्या दिया गया है? 1/t। इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। इसका ग्राफ क्या करना है? प्लॉट करना है। अब ध्यान देना, यहां देखो, ये बताओ इस वाली एक्सिस को हम क्या मानते हैं? बाय एक्स बोलते हैं। इसको जेड सर, जेड। बचपन से ये तो देखते आए हो, इतने बड़े हो गए आप, इसको एक्स और इसको बाय देखते आए हो कि नहीं आए हो? नहीं सर, केमिस्ट्री में ग्राफ प्लॉट करनी, कुछ ही मान लो, अपनी मर्जी है अपन। अच्छा ये बताओ ये क्या है? बाय, बाय हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? एक्स। अब ये बताओ, अगर आप फील कर पा रहे हो ये क्या है, बाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटरसेप्ट। तो ये यहां से बताओ एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। और इंटरसेप्ट कितना है? डेल्टा एस नॉट बाय आर। ये है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हो? नहीं सर, आप मुझे बताओ सी कितना है, इंटरसेप्ट कितना है, स्लोप कितना है। अगर मैं आपसे बोलूं, सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूं यार ये ऐसा ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अच्छा तो ये ग्राफ सुनो, छोड़ो, अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं केमिस्ट्री में। बाय की एक्स, एक्स, और ये बाय। मैं बोल रहा हूँ लाइन ऐसी है, तो ये बताओ कैसे बनेगा? बाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? जीरो हो गया। ये आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये लाइन ऐसी जा रही है, क्या बोलोगे? एम एक्स, इंटरसेप्ट कितना है? सी। कोई आपसे बोले नहीं यार ये लाइन तो ऐसे जा रही है यार, तो क्या होगा?
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव ऐसे ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कोई आपसे बोल दे नहीं यार ये गलत बना रहे हो, ये तो ऐसे जा रही है, अब क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी क्या है, नेगेटिव। सी क्या है, नेगेटिव। कोई बोले नहीं यार ये तो ऐसे जा रही है, क्या बोलोगे? एम एक्स प्लस सी, ये भी नेगेटिव, स्लोप भी नहीं। समझ गए ना? बस। अब अपन आते हैं यहाँ, यहाँ अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अब यहाँ अपन डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे। समझ गए ना? चलो अब देखो यहाँ, आपसे पूछा है एल एन के इक्विलिब्रियम 1/t। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करके बताना, मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं। मैं कंडीशन आपको दी गई है, डेल्टा एस नॉट आर, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, और कैसी है, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। बताओ कैसा आएगा? ये तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज, मतलब डेल्टा एच आर नॉट क्या है, नेगेटिव। आया समझ में? अब बताओ क्या होगा? डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ नंबर? और पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव। इंटरसेप्ट पॉजिटिव। अब मुझे बताओ स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव, सोच के बताना। अच्छा ये तो स्लोप कितना है? स्लोप है बेटा माइनस, एक माइनस ये है। अब मैं आपसे बोलूं माइनस, ये बताओ 3x है, और ये बताओ y इक्वल टू -3x है, और x की वैल्यू -3 है, तो y कितना हो जाएगा? क्यों सर, ये तो माइनस है। सॉरी -3 है ये, x की वैल्यू -3 डालो, वैल्यू क्या आएगी, +3। स्लोप में एक माइनस पहले से, और डेल्टा एच भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, स्लोप पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऊपर भागे, ऊपर भाग जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया। तो ये किसका ग्राफ हो गया, इस कंडीशन का। तो इसमें बताओ, ये किसका है बेटा, ये है अपना किसका, एक्सोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं हुआ? अगर कोई आपसे ऐसा बोल दे, ये बताओ ये ऐसा ग्राफ आया, ये किसका आएगा, ये किसका आएगा, एक्सो या एंडो? एंडो। एक्सो या एंडो? एंड, क्योंकि अब ये स्लोप नेगेटिव आ रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, और ये किसका होगा बेटा, एंडो। एंडो में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? देखो, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एक नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव तो डिप करेगा कि नहीं करेगा? डिप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो ये आ जाएगा अपने पास। तो ये ग्राफ आपको परेशान करेंगे, बार बार दिए जाएंगे आपको, कभी ऊपर दिए जाएंगे कभी नीचे दिए जाएंगे। अगर मान लो यही ग्राफ नीचे से यहां से स्टार्ट होता तो डेल्टा एस जीरो हो जाता। डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ऊपर से स्टार्ट होगा, डेल्टा एस जीरो होगा, इंटरसेप्ट अभी तो आपने बोला ना यार, इंटरसेप्ट अगर जीरो है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर से, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे से। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है ऊपर से, डेल्टा एस जीरो है ओरिजिन से, डेल्टा एस नेगेटिव है नीचे से। हम क्या मान के चल रहे हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करना। ये हटा दें, लिख लो पहले। एंडोथर्मिक है ये तो हटा सकते हैं।
फाइंड इन टर्म ऑफ आर कांस्टेंट। चलो दिया गया है, लिख लिया है, तो सॉल्व करो, सोचो कुछ। पीछे सब बढ़िया है? माहौल शांत शांत लग रहा है आज। क्या पढ़ाई कर रहा है कि कुछ और है? निकला कि नहीं निकला? आ गया? ये बताओ, मुझे बताओ बेटा, अगर अपन कंपेयर करें तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है? एल एन के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच आर बाय आर 1/t डेल्टा एस नॉट आर बाय आर। यही होता है कि नहीं होता है? अब क्या करना है? अब दिक्कत ये है कि ये ग्राफ किसका है? लॉग का। और हमें रिलेशन किसका पता है? एल एन का। तो एल एन को किस में कन्वर्ट करेंगे? लॉग में। लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 2.303 लॉग के माइनस डेल्टा एच बाय आर इक्वल्स टू 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, लॉग के क्या बन जाएगा? माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर 1/t इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट बाय आर 3। क्या लिखोगे? 2.303 आर। यही लिखोगे नहीं लिखोगे? इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे लॉग का दिया गया है बेटा। ये बताओ स्लोप कितना है? स्लोप कितना है बेटा? 2। और इसमें क्या है? माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर। यही है कि नहीं ये स्लोप? अरे यही तो स्लोप। अरे एक और रह गया। क्या रह गया? 2.303 आर। ये वैल्यू आई कि नहीं आई? तो मुझे बताओ डेल्टा एच आर कितना हो गया? 2 × 2.303 आर। माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? माइनस। ये आएगा। तो कितना आ गया बेटा? -4.606 आर। ये आ गया कि नहीं आ गया? डेल्टा एच आर। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
और डेल्टा एस कैसे निकालोगे? इंटरसेप्ट कितना होता है? इंटरसेप्ट होता है डेल्टा एस नॉट बाय आर 2.303, यही होता है कि नहीं होता है? और ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। 3 के बराबर है कि नहीं है? तो ये मुझे बताओ डेल्टा एस नॉट आर किसके बराबर हो जाएगा? 3 × 2.303 आर, 6.909 आर। आ गया कि नहीं आ गया? कर लेंगे क्या? कन्वर्ट नहीं किया था? बन नहीं, सॉल्व नहीं करना आर के टर्म में। वैसे अगर पुट करना है तो आर क्या पुट कर लोगे? जूल के टर्म में 8 पॉइंट, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? जूल के टर्म में होती है, तो आर की वैल्यू क्या करोगे? जूल वाली 8.314। चलो लिख लो जल्दी। लिख लिया? अच्छा ये देखो, बात नहीं करो। जैसे मुझे ये बताओ बेटा कि ए गैस कन्वर्ट इनटू बी गैस, ऐसा कुछ है। अब ध्यान देना, जैसे अपने पास ग्राफ दिया गया है एल इन के 1/t का, एल इन के और 1/t। अब एक चीज ध्यान देना, जैसे अगर अपन मान लो ये इक्वेशन अपन भूल गए और अपन को सिर्फ वेरीफाई ही करना है, तो कैसे करोगे? मुझे बताओ, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? ये कौन सा है? एंडो। और ये कौन सा है? एक्सो। तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। अरे फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? और फॉरवर्ड जाएगी तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा? बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम। तो बताओ इनडायरेक्टली क्या आ गया? टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? बढ़ा के नहीं बढ़ा? अरे बढ़ा के नहीं बढ़ा? बढ़ गया। अब ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाना, ये तो टेम्परेचर, ये बताओ अगर एक्स बढ़ रहा है तो 1/x क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? अगर x बढ़ रहा है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो या तो मैं ये बोल सकता हूं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, और 1/t कम कर दूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही है कि नहीं है? 1/t क्यों फोकस कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ 1/t है। अब मुझे बताओ, आप लाइन प्लॉट करते हो, ये बताओ अगर मैं ऐसी, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार एक्स के बढ़ाने पे पाई भी बढ़ रहा है, तो कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा? ये वाली पहली वाली लाइन आएगी कि दूसरी वाली? पहली वाली, क्योंकि अगर मैं एक्स में इंक्रीमेंट लाऊंगा तो देखो जितना एक्स बढ़ रहा है तो बाई भी बढ़ रहा है, और दूसरे में क्या होगा? एक्स को बढ़ाऊंगा बाई क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप खुद बताओ बेटा कि अगर मैं 1/t को कम कर रहा हूं, 1/t को कम कर रहा हूं, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो अब मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इस साइड आ रहा हूं और ये कहां भाग रहा है, ऊपर। तो ये कब भागता है, नेगेटिव स्लोप में। नेगेटिव स्लोप में भागता है कि नहीं भागता है। देखो, आप आप यहां से यहां आए, आप यहां थे, टेम्परेचर आपने कम किया, ये वाली वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, 1/t कम हुआ और इक्विलिब्रियम बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और आप देखो, इसका आप ग्राफ प्लॉट करके देखो, आपने ग्राफ देखा हुआ है, आपने जब इसका ग्राफ बनाया था डेल्टा, ये बताओ आपने इसका ग्राफ बनाया था उस इक्वेशन को देख के, तो कैसे बनाया था, ln k 1/t। तो आपने बोला था कि एक्सो का ऐसा बनता है, एंडो का ऐसा आता है। देखो ये एंडो ही तो है कि नहीं है। अगर मान लो कोई आपको ऐसा ग्राफ दे दे, देखो वेरीफाई करने का तरीका, ऐसा ग्राफ दे दिया और आपसे बोला ये कमेंट करो डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, पहला ऑप्शन। डेल्टा एच अपन को पता है इसलिए अपन बोल देंगे सर पॉजिटिव है। सर डेल्टा एच 0, डेल्टा एस पॉजिटिव, फिफ्थ नेगेटिव। आप कैसे देखोगे, आप मुझे बताओ, आपने क्या किया, 1/t, यहां ध्यान दो, 1/t, आप यहां से यहां जा रहे हो, देखो कैसे रीड करोगे, कैसे ग्राफ रीड करना है वो इक्वेशन छोड़ो छाड़ो, ये बताओ, आप यहां से यहां जा रहे हो, 1/t क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। 1/t बढ़ना मतलब टेम्परेचर कम होना, यही तो होता है। मतलब यहां से यहां आप ऐसे, इसको आप ऐसे रीड कर लो कि अगर यहां से यहां जा रहा हूं तो ये बढ़ रहा है, मतलब टी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आपको देखो, यहां से यहां जा रहे हो, टेम्परेचर भी कम हो रहा है और एक कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर कम कर रहे हो तो आप कहां मूव कर रहे हो, इस साइड मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सर ये टेम्परेचर कम क्यों, क्योंकि मैं 1/t बढ़ा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, 1/t बढ़ रहा है, तो टी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे ही मैं, ये बताओ, इस वाले टी पे ये वाला था 1/t पे, जैसे ही मैं 1/t बढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू से छोटी है कि नहीं है। मतलब 1/t बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि t कम करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और ये कब आता है, ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है अपनी एंडो की। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बढ़ता है, टेम्परेचर कम करते हो तो कम होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एंडो। और एंडो में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला, ये अपन को पहले से ही पता था, ऐसे भी अपन कर सकते हैं। और डेल्टा एस क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, ये सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलो अगर ऐसा दिया है तो ऐसा दिया है, ऐसा कर दिया है, इसे बताओ डेल्टा एच क्या होगा और डेल्टा एस क्या होगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब यही होता है कि अगर मैं एक्स को बढ़ाऊंगा तो बाय भी बढ़ेगा। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, एक्स को बढ़ाऊंगा बाय कम होगा। अभी बताओ इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, 1/t अगर बढ़ेगा तो ln के भी बढ़ेगा, या log के। अब ये बताओ log के कब बढ़ता है, जब के बढ़ेगा, मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ रहा है अपना, के बढ़ रहा है। अब आप खुद बोलो बेटा कि 1/t बढ़ा रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या होगी, एक्सो। तो एक्सो मतलब नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है अपना, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे इसके। देखो ऐसे अगर आपको दिमाग में डालना है, ऐसे डालो कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो कोई चीज पॉजिटिव होती है तो जैसा इफेक्ट डालो वैसे ही आता है कि नहीं आता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर कम करोगे तो के भी कम हो जाएगा। अगर कोई नेगेटिव है तो, बोलते ना बहुत नेगेटिव हो, जो बोलोगे उल्टा करोगे। नेगेटिव मतलब क्या होता है, उल्टा होना। अब आप खुद बताओ बेटा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के क्या हो जाएगा, कम, और टेम्परेचर कम करूंगा तो के
बढ़ जाएगा। समझ में आया? ऐसे भी आप 1000 तरीके हैं याद रखने के। आप एक्सो एंडो से देख लो, आप टेम्परेचर के उससे देख लो। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो जो आप टेम्परेचर पे इफेक्ट लाओगे वही इफेक्ट आपका एकदम कांस्टेंट पे रिफ्लेक्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे कांस्टेंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे कांस्टेंट कम हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या होगा? उल्टा इफेक्ट आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे कांस्टेंट कम, टेम्परेचर कम करोगे कांस्टेंट बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे अपन ध्यान रखेंगे। बात करते हैं होमवर्क की। कहाँ तक हो गया था बेटा? डीसीडी 2 कंप्लीट। बधाई हो, अपन डीसीडी 3 करने वाले हैं। डीसीडी 3 में कितने क्वेश्चन हैं? बहुत सारे हैं ना। हाँ चलो, डीसीडी 3 करेंगे अपन 20 तक। 20 डीसीडी, अरे बहुत आसान है डीसीडी 3 के। डीसीडी 3 अपन करेंगे 20 तक कि 15 तक? 15 तक कर लेना। डीसीडी 3 15 तक। लो बेटा, किसका है?